परफेक्ट है, बराबर है। वर्जन 0.1 ठीक हो जा रहा सारा। हाँ पहले तो ये हो रहा था। नहीं बराबर है, क्योंकि एसी तो है, मेरा भी एसी है, देखो ना। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल फ्रॉम आर्ट टाइप ऐड ये देखो मेरा भी एसी है ना, SRC मेन जावा, SRC टेस्ट जावा, JRE सिस्टम लाइब्रेरी, मेवन डिपेंडेंसीज, SRC टारगेट, टेस्ट आउटपुट नहीं रहेगा आप में, फॉर्म रहेगा, और ये 3 XML नहीं होगा, वैसे ही है बस। ये इधर ऐड कुछ करना है। तो बाय कन्वेंशन 2 फोल्डर बने, SRC टेस्ट जावा, SRC मेन जावा। तो नॉर्मली कैसा होता है कि इसमें SRC मेन जावा होता है ना, उसमें डेवलपर्स डेवलपमेंट का कोड लिखते हैं और इसमें टेस्टिंग का कोड जाता है SRC टेस्ट जावा में। तो नाम ही सजेस्ट करता है ना, SRC मेन जावा, SRC टेस्ट जावा, बट अपने को अभी सिर्फ SRC टेस्ट जावा में लिखना है कुछ भी, तो हम लोग SRC टेस्ट जावा यूज करेंगे। वी डोंट रिक्वायर दिस SRC मेन जावा, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, बट मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको कुछ नहीं कर रहा। इसके अंदर ऑलरेडी एक पैकेज बन गया होगा जो ऐसा होगा, फर्स्ट मेवन क्लास डॉट मेवन बैच 1 बना हुआ है पैकेज, वो डिलीट कर दो पैकेज। तो बाय डिफॉल्ट पैकेज वैसा बनता है, SRC मेवन क्लास डॉट मेवन बैच 1 SRC टेस्ट जावा के अंदर बना रहेगा। ऐप टेस्ट जावा बनाए। ठीक है, ऑप्शनल है ना, पता चला होगा। हाँ ऑप्शनल है। हाँ ऑप्शनल है, ऑफ कोर्स, तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुछ इम्पैक्ट नहीं। नहीं, तो मेरे इसमें बना नहीं होगा। मेरे प्रोजेक्ट की जरूरत यहाँ पे आया है बैच में। हाँ बना तो है, बराबर है। लेकिन इसके नीचे एसेंस वो वैसा नहीं आने देता। आप क्या करते तो हैं? मेरा पहले का है, ये पहले का लास्ट पिक्चर का सब है, वो सब फाइल अभी का नहीं है। तो ये डिलीट भी डिलीट कर दूँगी ये वाला हाँ, पैकेज डिलीट कर दूँ। मुझे टेस्ट वाला लेकिन मेन वाला करना है। नहीं, टेस्ट वाला करो ना, आपको मेन से कुछ काम ही नहीं है। मेन डेवलपमेंट का टेस्ट है। तो टेस्ट वाला क्यों डिलीट करेंगे? हाँ वो डिलीट कर दो, अभी वो पैकेज का कुछ काम नहीं, हम लोग अपना कस्टम पैकेजेस बना रहे ना। अच्छा आप टेस्ट वाला डिलीट कर देंगे। टेस्ट वाला ऊपर मेन वाला तो आप डिलीट कर ही सकते हो, ये वाला इसमें हाँ। कुछ काम नहीं है। हाँ। और इसके अंदर टेस्ट के अंदर भी एक पैकेज बन के आया होगा, हाँ, टेस्ट वो भी डिलीट कर दो। मैं बोला कि अभी कुछ काम नहीं है उसका अपने का, वो भी डिलीट कर दो। ठीक है, अब मैं अपना पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक 4 पैकेजेस बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन, लिब, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी और टेस्ट। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, लिब में अपने सब वो exe फाइल जो थे वो, कॉन्फ़िगरेशंस में सारे कॉन्फ़िगरेशन जो भी हैं, और टेस्ट में टेस्ट केसेस। नॉर्मल जावा पैकेज बनाने का। हाँ नॉर्मल जावा पैकेज। तो मैं ये कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, यू कैन फॉलो एनी अदर कन्वेंशन एज वेल, हाँ, बट ये अभी कॉमन कन्वेंशन कॉमन फॉलो करता है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप भी नाम दे सकते हो। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसको मैंने लिब दिया है, उसको मैंने ऑब्जेक्ट रेपो दिया है, और इसको मैंने टेस्ट दिया। तो पैकेज नेम बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर। आपके पास मशीन नहीं आया, कैसे करते हो प्रैक्टिस, सब भूल जाओगे। लेकिन पुराना वो तो चलेगा नहीं अपने। मैंने खुद एक मशीन लिया अभी, क्योंकि मेरे ऑफिस का मशीन है, मेरे को डर लगता है इसको हर जगह कैरी करने के। वाकई में मैं भी एक मशीन लिया।
ठीक है, इतना हो गया। फटाफट 4 पैकेजेस कॉपी पेस्ट कर दो, रिज्यूम कर दो ना पैकेज को। आपका कितना जीबी है? 12 मेरा बहुत स्लो चलता है, कैंसिल हो गया। ये 12 है। ये हम लोग ये करते तो मैं ऑफिस में 12 GB डाल के दिया। मेरे तो अभी ये खुलने में टाइम लगता है। हाँ, तो सोच रहा 16 डलवा दूँ इसमें। i7 है, 12 GB है। हो जाएगा तो बताओ, तब मैं इसको पास कर। अब आपने बहुत सारी पिछले लेक्चर में EXIS डाउनलोड की थी, जिसमें क्रोम ड्राइवर EXE था, गीको ड्राइवर EXE था, याद है? लास्ट देखते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में वो सारा का लिब के अंदर डाल दो पहले। तो फर्स्ट प्रिपेयर योर लाइब्रेरी पैकेज, पुट एवरीथिंग इन योर लाइब्रेरी फोल्डर so that everything is available. So right now you must have downloaded Chrome driver और Gecko driver. iDriver I don't expect कि आपके पास होगा अभी, but these two तो होना चाहिए। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट टू लास्ट में भी किया था। So pom.xml. So this pom.xml is actually a way to download all your libraries, right? And अगर ये भी दिखता है तो go to this pom.xml. अभी परफेक्ट हुआ है, क्योंकि वो तुम जो क्लिक किए रहे थे ना, एकदम तुमको जो पता है ना वही क्लिक किए रहे थे, लेकिन वो जो क्लिक करेंगे ना वो हमारे सबसे क्लिक करेंगे। ठीक है चलो गुड। इसको स्क्रॉल करो नीचे। ठीक है, अब मैं दूर बैठता हूँ। नहीं बराबर है, अभी आप नई मशीन का हाथ लगा रहे हो, सही है। तो नाउ यू सी डिपेंडेंसीज का एक टैग है जिसमें एक डिपेंडेंसी है। राइट नाउ देयर इज ओनली वन डिपेंडेंसी विच इज JUnit, एंड इफ यू गो लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में तो मेवन डिपेंडेंसीज करके है, देखो एक JRE सिस्टम है। हाँ एक्सपांड करो तो यू सी ओनली JUnit देयर, एंड यहाँ पे भी JUnit है। जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया वही वहाँ पे आ गया। सो वी नीड मेनी मोर लाइब्रेरी लाइक Selenium, TestNG and few more. So all these dependencies have to be taken from Maven का site, right? Go to browser, type Selenium Maven dependency. देखो आ गया solutions में। ये ना हाँ Maven नीचे वाले पे जाओ तो Maven repository से लिया करो, दोनों में मिलेगा, but take it from Maven repository. Now you see Selenium Java, वही हुई पहला वाला सबसे फर्स्ट Selenium Java, click on it and there are various versions of Selenium that are defined there and उसका कब रिलीज हुआ है। so हम लेटेस्ट वर्जन ले रहे तो 3.4 पे क्लिक करो and copy this, go to this form again कहाँ पे है? एंड डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी है तो डिपेंडेंसी वाले लेवल पे नहीं, डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करो। सो डिपेंडेंसीज इज अ ग्रुप, उसमें एक एक डिपेंडेंसी है, बराबर। Okay. अब यहाँ पे पेस्ट करो Ctrl+S and it will build your workspace and download. So now if you go and see Maven dependencies left में you see कितने सारी चीजें आ गई। So now since I already had all these things in my machine, so it did not download. तो जिसके मशीन पे सेट नहीं होगा ये लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम वो डाउनलोड करेगा, तो आपकी मशीन पे डाउनलोड किया होगा। इधर पे ये आ रहा होगा, बिल्डिंग आ रहा होगा यहाँ पे लिख के अपडेटिंग Maven डिपेंडेंसी 9%, 10% जो भी आएगा तो वो ऑटोमेटिक वो खुद ही अपडेट करता हाँ है। वो अपडेट करेगा, वो डाउनलोड करेगा, वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको सब लाइब्रेरीज दिख जाएगी। नहीं तो आपने कर दिया होगा ना, आपका Maven डिपेंडेंसीज में आ गया क्या लेफ्ट में, लास्ट टाइम किया था। अगर आपने किया हुआ है फोल्डर नहीं आया, सिर्फ फोल्डर उसमें JUnit आया। हाँ बिल्डिंग आगे नीचे से वो बिल्डिंग आ रहा है क्या, बिल्डिंग वर्क, हाँ मतलब वो डाउनलोड करना है। और अपडेटिंग Maven डिपेंडेंसी तो अब
थोड़ा देर रुक जाओ जब तक वो डाउनलोड करो। एक और करना है टेस्ट एनजी। हाँ, अब वैसे ही टेस्ट एनजी भी कर दो, तो वैसे ही जाओ वापस वहाँ पर और टेस्ट एनजी भी ढूंढो। इसमें कौन सा होगा? लेटेस्ट वाला ले लो। 6। हाँ, सेव करूँ? हाँ, तो टेस्ट इंजन सिलेंडर का डिपेंडेंसी हमने डाल दिया। तो नाउ आई एम अवॉइडिंग बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल ग्राफ, वो सब मैंने अवॉइड कर दिया। एंड एवरी टाइम नया वर्जन आया तो मैं सिर्फ नीचे जो वर्जन दिख रहा है 3.4 उसको चेंज करूँगा, तो नया वर्जन डाउनलोड कर लूँगा। पुराना वर्जन पे जा रहा है उसको चेंज करूँगा, अपने पुराना वर्जन पे चला जाऊँगा। एंड वेयर इट इज केप्ट, सो इफ यू लेफ्ट साइड में ईच अगेंस्ट ईच जार यू सी अ पाथ, तो मेरे इसमें आपके इसमें वैसी पाथ होगा, सी यूजर्स एडमिन M2 रेपोजिटरी, रेपोजिटरी के बाद देन डिपेंडिंग ऑन कौन सा लाइब्रेरी है इट विल चेंज। तो रेपोजिटरी, हाँ तो बहुत टाइम लिया ना, बहुत सारे जार थे ना, वो इंग्लिश में हो जाने दो, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। सर सिलेनियम 3 अनस्टेबल है क्या? मैं ऐसा पढ़ा था कि सिलेनियम 2 से सिलेनियम 3 अनस्टेबल है, अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। मैंने मेरा 3 पे माइग्रेट कर दिया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ कमांड वगैरह आता नहीं, वही है, कुछ एडिशनल चीज़ें आई होंगी जो मैंने ध्यान नहीं दी अभी तक, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एडवांटेज कुछ नई नई लाइब्रेरी आई होगी, मेरे को, और वीको ड्राइवर आ गया है, हाँ, पहला वीको ड्राइवर नहीं था। वो तो ये पहले तो इजी था ना फायरफॉक्स। मैंने बोला, मैंने भी जैसा ध्यान नहीं दिया इसका क्या डिफरेंस है, बट मेरा टेस्ट केसेस स्क्रिप्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ, खाली वीको ड्राइवर के अलावा। वो EXE डालना नहीं पड़ता था ना। डायरेक्टली ड्राइवर इक्वल टू फायरफॉक्स ड्राइवर करते थे ना तो हो जाता था। अभी क्या था, EXE लेना पड़ता है, उसका सिस्टम पाथ सेट करना पड़ता है। नहीं, सब में होता था, तो बाकी सब के लिए EXE लगता था, इसके लिए EXE नहीं लगता था फायरफॉक्स के लिए। सिलेनियम सपोर्ट कर है हुआ? नहीं, मत चिंता करो भाई, 2 बजे 3 बजे तक का टाइम है अपने पास, और इनफैक्ट 3 बजे तक भी हम लोग, आप लोग डेमो चलता रहेगा, आप लोग इधर बैठ के आपस में करते रहो, बस मेरे को मशीन मेरा लगेगा। नहीं लगेगा मशीन नहीं लगेगा। सर जी के पास प्रिंटर है ना? हाँ, नहीं इधर ही नीचे रखो, नहीं चल रहा है, एक प्रिंटिंग का सर ये रेड क्यों हुआ? रेड नहीं है वो, वार्निंग में रहेगा, येलो है और ना? स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है, स्पेल करेक्शन है। एनजी का कुछ बता देगा। हाँ, टेस्ट एनजी पे डाल दिया, ये टेस्ट लेकिन यूजर ऑपरेशन कंट्रोल एस करो, हाँ वो वैसा आता है, वो नहीं बोलो, वैसा आ रहा था। हाँ होगा। टाइम लगता है ना। टेस्ट एनजी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है ना, वो मैंने जो स्टेप भेजा था वो किया था मैंने, क्योंकि टेस्ट एनजी हम लोगों हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाके वहाँ से किया तो बराबर हो गया सबका, आपका भी हो गया था। इसमें क्यों नहीं आ रहा? इसमें मैंने जो टेस्ट एनजी डाला इसमें नहीं डाल रहा, ये प्रोजेक्ट में नहीं है, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहता है ना। नहीं, तो इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर करते ना, वो एक्लिप्स में कैपेबिलिटी से डालने के लिए।
तो इसमें फिर जो हमने डिपेंडेंसी ऐड करी है तो यहाँ पे आना चाहिए ना फिर अगर है तो आएगा ना अभी इसके अंदर ना है आपका मेवे डिपेंडेंसी ना आपका भी रन हो रहा है ना, तो रन होते हैं तो रन हो जाएगा। पॉज करूँ? गो टू कॉन्फ़िगरेशन मेथड। सो मल्टीपल ब्राउजर क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज पर, कॉन्फ़िगरेशन पैकेज में जाके एक नया क्लास बनाओ। द क्लास नेम शुड बी मल्टीपल ब्राउजर। सो क्लास नेम स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल तो कैपिटल मल्टीपल ब्राउजर। नाउ दिस क्लास विल हैव ऑल ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो राइट नाउ यू हैव, वी एज्यूम दैट एवरीवन हैज 2 ब्राउजर। आप में इसमें है, नहीं भी है तो भी सब करो। करूँ? हाँ। पब्लिक? हाँ, फिनिश करो। नहीं तो मेन कुछ नहीं, फिनिश करो। ठीक है, ये हो गया। नाउ क्रिएट 2 पब्लिक वेरिएबल्स। वन इज वेब ड्राइवर ड्राइवर, हाँ एक ही है, अभी तो फिलहाल वेब ड्राइवर ड्राइवर नहीं, तो दिस इज नॉट दी वे। तो ड्राइवर इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो जब वेब ड्राइवर लिखते हो तो क्लिक ऑन कंट्रोल स्पेस या फिर वेब ड्राइवर पे माउस ओवर करो, कहीं है, हाँ हाँ बराबर, क्लिक करो चेंज टू वेब ड्राइवर बराबर। सो नाउ यू सी ऊपर वेब ड्राइवर इंपोर्ट हो गया। तो नॉर्मली जब टाइप करते हो आप तो कंट्रोल स्पेस दबाया करो, इट विल शो यू ना ऑप्शन, और ऑप्शन में से वेब ड्राइवर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ क्रिएट अ पब्लिक मेथड which with name setup and return type is web driver, public void की जगह web driver, public void Small setup s, हाँ कुछ भी s small। तो मेथड नेम नॉर्मली इज कैमल केस, जिसमें पहला स्मॉल है SCT। ठीक है, चलेगा। सेटअप, पास एन आर्गुमेंट स्ट्रिंग एंड नेम दैट ब्राउजर। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाए, तो फिर नीचे पब्लिक फिर से वेब ड्राइवर वो रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप इज अ वेब ड्राइवर। या मैं बनाना स्ट्रिंग बना के भी स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हो ना। तो स्ट्रिंग को मैं वैल्यू वो भी लूंगा और रिटर्न स्ट्रिंग करूंगा, और रिटर्न वेरिएबल आप कितने भी बना सकते हो। वेब ड्राइवर तो स्ट्रिंग है, वो भी स्ट्रिंग है, ये नहीं है। चलिए एरर क्यों दे रहे हैं? ना अपने ड्राइवर एक वेरिएबल है ना। हाँ, वेब ड्राइवर इज राइट नाउ अ वेरिएबल ऑफ टाइप, ड्राइवर इज अ वेरिएबल। हाँ ड्राइवर इज अ वेरिएबल नेम हां, ऑफ टाइप वेब ड्राइवर। माउस तो वेब ड्राइवर है ना। हाँ, एक कीवर्ड है ना, एक सेम कीवर्ड किसी और वेब ड्राइवर, व्हाट वी सेड, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहा है और ये वेब ड्राइवर रिटर्न भी कर रहा है। ऑब्जेक्ट बना के मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ। तो यू शुड राइट ड्राइवर, वेब ड्राइवर टाइप रिटर्न में इन स्ट्रिंग टाइप आता है रिटर्न में। हाँ, उसको कर्ली ब्रेसेस डालो, कंप्लीट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। सर ये ऊपर एरर क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं डालो ना, कर्ली ब्रेसेस से चला जाएगा। ठीक है, नहीं एक निकालो। हाँ, कंट्रोल है, आ गया। क्या एरर दे रहा हूँ, सेटअप इज ऑलरेडी अ कीवर्ड आई थिंक। ओके, ऐड अ रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ऐड कर दो रिटर्न ड्राइवर विच इज फॉर नाउ ओके, लीव इट एज इट इज। इधर आ जाओ ना, लेकिन यू हैव चार्जर है, चार्जर तो मैं तो लगा बेटर। अब मेहनत लगेगी। चार्जर लगाए काम, बैठो तो सही। आपको ठीक होना चाहिए। चलो तू जरा
नहीं उधर भी ला सकते हो, तो एक्सटेंशन बोर्ड ला दूंगा। नहीं, I don't need it, 100% है मेरे पास चार्जर। फटाफट फटाफट कर लो, 3 बजे तक का ही टाइम है। हाँ नहीं है, टाइम है, सॉरी 3 बजे तक का नहीं है, यू हैव टाइम टिल 4। 4 हो गया? 4 कर दिया? हाँ मतलब डेमो रहेगा तो आप लोग कंटिन्यू करना ना, मैं तो 3 बजे मेरे यहाँ का टाइम बोल दिया। ठीक है। नाउ सर हम ये लोग- ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हाँ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, तो उसको वेरिएबल ही बोलते हैं, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट या वेब ड्राइवर ऑफ, तो वो वेरिएबल इज ऑफ टाइप वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने राइट नाउ, ठीक है। नाउ आई नीड टू सेट ब्राउजर का कॉन्फ़िगरेशन, सो डिपेंडिंग ऑन विच ब्राउजर का मेथड आई, विच ब्राउजर का वैल्यू आई पास, इट विल go and initialize that browser and return it. So I have right now, I will only do 2 for now. Chrome and Firefox करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, now if condition लगाओ, if browser equal to ff, do something else. If browser equal to ff, then do something, ठीक है। पहला उतना लिखो, if statements लिखो पहले, if or if else. So this can also be done through a switch case. हाँ वो भी कर हाँ, बट आप if करो, अपने पास अभी 2 ही 3 है, तो if करो। इफ इक्वल्स टू if कैसे लिखते हैं? करो, इसे जो पहले लिखा था वैसा लिखो, इफ ब्रैकेट ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। हाँ, ब्राउजर, दो ही ब्राउजर है ना सर। स्मॉल की कैपिटल ब्राउजर ऊपर कैसा है, उधर कैसा है, पास के क्या हुआ है, कंट्रोल स्पेस, हमेशा यूज कंट्रोल स्पेस, डॉट, हाँ ब्राउजर डॉट या इक्वल टू दोनों में से कुछ भी चलेगा, इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस। हाँ हाँ, आगे भी लो नाउ सिंस द ब्राउजर इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, so you need to sell in string, तो डबल कोट्स सर इक्वल टू करके वो भी चलेगा, FF, ठीक है। जाओ कर्ली ब्रेसेस, क्लोज, एल्स, अभी कर्ली ब्रेसेस के एंड में एल्स इफ लिखो, एल्स इफ कहाँ लिखते हैं, एल्स कहाँ लिखते हैं, इफ और एल्स भूल गया, इफ और एल्स, इफ एल्स एल्स इफ एंड होने के बाद एल्स आता है। इफ एंड कहाँ हो रहा है, जहाँ पे कर्ली ब्रेस खत्म हुआ है, तो कर्ली ब्रेसेस क्यों देना है? तो पता कैसे चलेगा कि उसका स्टार्ट का एंड का है। वो ब्लैंक करने का अब भी ब्लैंक रखो, हम लोग उसमें कुछ डालेंगे, एल्स स्पेस इफ, वापस हाँ एल्स इफ ब्राउजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ch, सेम जैसा ऊपर किया। अभी कंट्रोल सर एलसीएफ की जरूरत नहीं ना, सिर्फ एल्स और इफ लिखिएगा तो फिर अब भी के लिए चलेगा, लेकिन मल्टीपल रहेगा तो फिर एल्स इफ चाहिए रहेगा ना, तो आई एम अज्यूमिंग कि मल्टीपल है, हम लोग लिख दो ही रहे, ब्राउजर डॉट इक्वल्स इग्नोर केस डबल कोट्स में ch। वैसे ही इफ ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, तो अब FF रहता है, लेट द ड्राइवर रिमेन एडमिन, तो जब FF रहता है तो क्या होता है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में हम लोग इको ड्राइवर सेट करते हैं, क्रोम रहता है तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में ड्राइवर क्रोम ड्राइवर करते हैं, तो राइट सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी नहीं, इफ के अंदर ना पहला सेट प्रॉपर्टी FF का करना है, सिस्टम डॉट कंट्रोल स्पेस हाँ जावा डॉट लैंग वाला बराबर, पहला फर्स्ट डॉट सेट प्रॉपर्टी, हाँ ये ना स्ट्रिंग की हाँ सेट प्रॉपर्टी, अब की वैल्यू पेयर है, तो वैल्यू में यू ऑलवेज गिव उसका पाथ, किसका, जो भी आपने लिब में डाला है ये चीज का, और की में ड्राइवर डॉट मैरिनेट डॉट ड्राइवर, तो वो गूगल करना गूगल कर लो, वो क्या रहता है एग्जैक्ट उसका की,
तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी फॉर फायरफॉक्स गीको ड्राइवर सर्च करो। करो कोई भी ब्राउज़र में, सब बंद कर दो। System dot set property. फायरफॉक्स जो है फायरफॉक्स वैसे ही क्रोम कर दो। वेब ड्राइवर डॉट गीको डॉट ड्राइवर, यही है ना? हाँ करो, क्लिक करो, उस पर आएगा। हाँ माउस दूँ? हाँ नहीं, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? नीचे भी होगा कहीं पर, नहीं है वो है ना नीचे, उसी लाइन में जहाँ पे वो गया होगा। ये हाँ वो कॉपी करना ठीक है। एक ही डबल कोड कॉपी किया, दूसरा वाला नहीं कॉपी किया। वैल्यू में उसका पाथ इन डबल कोड, तो राइट नाउ वेयर इट इज सेटअप, उसका पाथ लो पूरा उठाओ, इधर है। उधर पहले लिब में है ना, लिब के अंदर। सो आइडियली हम लोग क्या करते हैं, डी ड्राइव से पूरा पाथ देते, जो भी ड्राइव में है, ड्राइव कोलन दिस, बट राइट नाउ व्हाट आई डिड, आई एडेड दैट exe inside my project, inside my project, so I can always give a relative path, मतलब src से मैं पाथ दे सकता हूँ। तो राइट नाउ इट इज अंडर src टेस्ट जावा लिब फोल्डर, तो डबल है। src ये नहीं, स्टार्टिंग ऐसे नहीं जरूरत नहीं है, src डबल स्लैश नहीं, ये वाला फॉरवर्ड हो गया, टेस्ट जावा, यहाँ पे तो ब्लैक। हाँ वही बात से src टेस्ट जावा डबल, उधर डबल डाल, उधर भी टेस्ट और जावा के बीच में भी src टेस्ट जावा, और एक क्या है वो लिब, कंट्रोल एस और एंड में सेमीकोलन, ठीक है। नाउ क्रिएट अ ड्राइवर, तो ड्राइवर का वैल्यू अब इनिशियलाइज करना, अभी वेरिएबल बनाया था सिर्फ ड्राइवर का। नाउ यू नीड टू इनिशियलाइज ड्राइवर का वैल्यू, सो ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स है, तो न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, इसी में ना। हाँ ड्राइवर इक्वल टू रखना तो रख सकते हो 12 साढ़े 12 जल्दी रखना भाई, मैच है कल। सर क्या मुझे ड्राइवर इक्वल टू, डायरेक्टली टाइप करो। हाँ करो ना, ड्राइवर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इक्वल टू न्यू अच्छा हाँ, फायरफॉक्स ड्राइवर, कंट्रोल स्पेस दबाओ, फायरफॉक्स ड्राइवर, हाँ सेम करो। अब ये जैसा किया है वैसे सेम डू विद क्रोम ऑल्सो। सो क्रोम का सिस्टम डॉट प्रॉपर्टी, उसका exe का पाथ एंड ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। सब एक बार रुक जाओ। हाँ करते रहो, मैं आपको कैसे करते मैं भी रुकूँ। करते रहो ना, वो दिख रहा है ना, दिखेगा। मैं दो मिनट। तो वो रहेगा वेब ड्राइवर, ड्राइवर डॉट वेब ड्राइवर, क्या था इसमें, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, टाइप कर दीजिए, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर डबल कोट्स के अंदर। क्रोम डॉट ड्राइवर
और वैसे ही पाथ दे, तो उसका दोनों का पाथ सेम है, उधर से ऊपर से कॉपी कर लो ना SRC टाइप जावा। तो अब इससे क्या होगा ना, क्योंकि हम सबका पाथ सेम है, ऑल ऑफ अस हैव अ लिब फोल्डर विच फॉल्स अंडर सेम पाथ। तो अगर मेरा कोड में तुझे भी दूंगा नहीं कॉपी पेस्ट एंड रन इट ना, तो इट विल रन। अगर मैंने वो D: वैसे दिया होता ना, तो तेरा D ड्राइव है, मेरा C ड्राइव रहेगा, किसी और का E ड्राइव रहेगा, देन इट विल नॉट। अब वैसे करो, क्रोम ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। कंट्रोल स्पेस दबाने का अपने आप आ जाएगा। और सेमीकोलन टाइप करो, एग्जैक्टली एल्स। नाउ you come to your test package and create a new test class. Test package. हमने 4 पैकेजेस किए थे, उसमें से किस पैकेज का लास्ट वाला टेस्ट? टेस्ट ना, हाँ, टेस्ट को कुछ नाम दो, उसका नाम दो, उसको क्या टेस्ट कर रहे हो, लॉगिन टेस्ट कर रहे हो तो लॉगिन दे दो, ठीक है, फिनिश। नाउ इनसाइड दिस टेस्ट you should have 3 types of methods. 3 types means from annotation perspective. One is after method, one is before method, and one is @test. So first create before method. Control space B डालो, before method. Write method name नीचे, enter नहीं, हाँ enter. Method बनाओ before test. पब्लिक वॉइड ना, उसमें मेथड बनाओ बिफोर मेथड। हाँ, सही मेथड में कहाँ ओके, वो सब कंप्लीट करेंगे तो चला जाएगा। ऐसे ही करते कोई भी नाम रख सकते हैं। नहीं नहीं, वो जो नाम हम दे रहे हैं ना, दैट नेम वो चला जाएगा बाद में, close करेंगे। लुक्स फॉर दैट की वैल्यू। इसके बाद ना, आई के लिए क्या होगा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आप ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हो क्या कुछ? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी चीज हो गया। हाँ मतलब कर रहा हूँ, जितना कर सकते सब कर तो मुझे आप दे देना, मैं पेंटर दे हाँ, एक और सेशन है, वो लास्ट सेशन भी है मेरे का, वो भी देना है। चलेगा। तो उसमें आपने डाला है ना कि उसमें क्या है, थोड़ा सा एडिट करके रीनेम कर दोगे क्या? हाँ, मैं नाम रीनेम करूँगा। आप स्टार्ट में टाइटल बोल रहे हो क्या? हाँ, टाइटल जो है ठीक है, नहीं, स्टार्ट में टाइटल वाली यूज नहीं है, वो मैं डाल दूंगा। हाँ बस आप उसका रीनेम कर दो। हाँ हाँ, वो करके रख, चलेगा। वो करके रख। 3 बना दिया आपने, इन सबको भी बना दिया। So you created 3 types of methods. Nothing inside it, just create 3 types of method with 3 annotations. One is after method, one is before method, and one is @test. हाँ, कैपिटल T।
कन्वेंशन फॉलो करो। अगर एक में एम कैपिटल रखा है तो दूसरे में भी एम कैपिटल रखा है। ऊपर करना स्क्रॉल करना So now we have created three methods. Give them groups. Why groups? Because we don't want to run these test cases from the class. So I don't want. I can do it always from right click on that class, login.java and run as test-ng test. But I will do it from XML file. So उसके लिए to run it from an XML file or to segregate my test cases, to divide my test cases into various groups, I need to have groups for each test case and each method as well. So right now, so before method type groups. तो before method के बाद हम ब्रैकेट group GROUPS control space नहीं यार कैपिटल जी है। नहीं दबाओ वापस। ओके ठीक है आ गया इक्वल टू डबल कोट्स और इसके अंदर ग्रुप का नाम दो। बिफोर मेथड। तो राइट नाउ ग्रुप गिव इट अ ग्रुप। सो बिफोर मेथड है उसको बिफोर मेथड का हमेशा बिफोर मेथड ही देंगे। स्मॉल कैसा भी वॉट एवर कन्वेंशन यू वांट यू कैन फॉलो बट सी दैट एवरीथिंग इज कॉमन। वैसे ही आफ्टर मेथड को भी दे दो आफ्टर मेथड। और लॉगिन को भी कुछ तो दे दो। टेस्ट को ना जम रहा है ना? तो ठीक है अभी तीनों को ग्रुप दिखा दो। एरर क्यों आ रहा है तीनों में? वो ऊपर इंपोर्ट नहीं किया ना तीनों का कंट्रोल स्पीड ऑफ क्वालिटी टेस्ट ठीक है नीचे है और बिफोर मेथड वाला भी कर दो। ऊपर में से नहीं ऊपर ठीक है ये आफ्टर मेथड का सेम आया ना अभी दोनों का नाम बिफोर मेथड लिखा है। एक ही बिफोर मेथड और एक ही आफ्टर मेथड नॉट मोर देन दैट। दोनों का एक ही है तूने यू क्रिएटेड थ्री मेथड तूने दो को बिफोर मेथड दी मैं है। वो कॉपी पेस्ट करके मैं नाम भी चेंज किया अच्छा तो यहाँ पे आफ्टर मेथड का भी आफ्टर मेथड का ना कंट्रोल स्पेस का मैं आफ्टर मेथड अभी इंपोर्ट नहीं होगा हाँ ठीक है इधर पे पूरा लिख के आ गया ना इसलिए। दो बार आया ये क्या था आफ्टर मेथड है ना इसको पहले एट द रेट टेस्ट कंट्रोल स्पेस ऊपर वाला भी पूरा डिलीट कर दो पूरा एट द रेट आफ्टर कंट्रोल स्पेस टेस्ट एनजी ORG टेस्ट एनजी एनोटेशन हाँ ठीक है कंट्रोल स्पेस ठीक है बस हो गया ऊपर नहीं आया लेकिन इसने यहाँ पे कर दिया। सो एवरीवन क्रिएट ग्रुप्स टू ईच ऑफ देम। सो ग्रुप्स का मोटिव समझा क्यों? नाउ इन बिफोर मेथड यू वांट टू open your browser, maximize the browser and put an implicit way। तीन चीज करना है। सो ब्राउजर क्या ओपन करेगा वो मेथड कौन सा है? बिफोर मेथड ये वाला मल्टीपल ब्राउजर में। सो since we don't want to create object, we only want one object to be created at a time, give this method a static, public static WebDriver, public static, उसको static बना दो। क्या समझा नहीं क्या समझा क्योंकि अपने को एक ही वेब ड्राइवर का इंस्टेंस है। वी डोंट वांट मल्टीपल वेब ड्राइवर्स टू बी इनिशियलाइज्ड एट द सेम टाइम।
एरर क्यों दे रहे हैं? वेब ड्राइवर को भी स्टैटिक करने में, हाँ चलो ना, चेंज वेब ड्राइवर टू स्टैटिक। मतलब ये अगर एक ही वैल्यू रहती है static। एक ही ड्राइवर रहेगा, हाँ। आपका मल्टीपल ड्राइवर्स नहीं क्रिएट हो सकते। कंट्रोल एस तो जो बिल्ड करते हैं उसमें कंट्रोल और उसमें स्टैटिक नहीं आएगा ना? इसमें ग्रिड में, हाँ। हाँ ग्रिड में नहीं आएगा। फॉर नाउ क्रिएटेड, हम लोग बाद में इसको जब एक्सटेंड करेंगे। सो नाउ सिंस माय दिस मल्टीपल ब्राउजर इज स्टैटिक, आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, राइट? सो एक्सेस दैट मेथड, मेथड का नाम क्या था? सेटअप। सेटअप, कंट्रोल स्पेस। सेटअप ही था ना? स्मॉल। ये एपीआई क्यों आ रहा है? देखो कहीं तुमने नाम की चेंज नहीं कर दिया, मल्टीपल ब्राउजर में मेथड था। नहीं, कंट्रोल यूज किया तो एपीआई आ रहा है। API नहीं हाँ मेथड नहीं दिखा रहा है। ये पास करेंगे कुछ स्ट्रिंग। वो अपने आप एपीआई आ रहा है। अच्छा सॉरी, क्लास नेम मल्टीपल ब्राउजर डॉट, ये करो मल्टीपल ब्राउजर डॉट सेटअप, बिकॉज यू विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस इट, तो उसके सेटअप आया उसे। क्लास में पहले हम लोग ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम करते थे, हाँ, राइट? हाँ। सिंस वो स्टैटिक है तो स्टैटिक नीड नॉट, यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिक क्लास में class name dot object method name. Now setup में you need to pass a browser का value. So pass a value in the browser. FF should be a string and not variable. So double quotes. Dot setup. Setup में आपने string डालना है. String डाली. Semicolon. ये निकाल दो ना। नहीं वो सब कुछ ये- नहीं। हाँ सेटअप ही नहीं क्या उनके एरर दिखा रहा है। हाँ चेंज सेटअप टू स्टैटिक करो, करो क्लिक करो, चेंज सेटअप टू स्टैटिक, कंट्रोल एस। सो नाउ वी वांट टू चेक इफ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. So right click on login.java and run as test-ng-soon to check if browser is opening or not. Firefox browser open हो रहा है या नहीं हो रहा. ये मल्टीपल डॉट सेटअप। फायदा को मल्टीपल ब्राउजर सर मेरे इसमें सिलेनियम 2 माउस और करो उसके ऊपर. और विको ड्राइवर है तो चलिए काय झालं? सिलेनियम 2 है त्याला स्टॅटिक करायचं सेटअपला. लेकिन मेवन डिपेंडेंसी कॉपी किया रहेगा ना अभी, हाँ तो उसमें 3 डाला होगा ना. वही कॉपी किया Selenium 2.53. तो आई थिंक डायरेक्टली वो वीको ड्राइवर का वो कमेंट करके ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर था. लेकिन फायरफॉक्स बहुत लोगों में नहीं चलेगा, लेटेस्ट वर्जन होगा फायरफॉक्स. इंपोर्ट करो ना, इंपोर्ट नहीं किया काय केलं? आपने टाइप किया ना, इंपोर्ट नहीं किया. कॉन्फिगरेशन मध्ये आहे, कॉन्फिगरेशन मध्ये मल्टिपल ब्राउझर कॉन्फिगरेशन मध्ये. अच्छा ओके ओके. त्याच्यामध्ये सर किसने वो पैकेज हाँ ये विंडो का है उसका, समझा नहीं क्या. ये वाला विंडो है ना, वो चला गया उसका. हाँ उधर ये देखा ना व्यूज. इसका मुझे ऐसे ही होता है। क्या है ये इसका प्रॉब्लम है एक्चुअली इसका कीबोर्ड में. आपने क्रोम डाला, मेरे ख्याल से आपके इसमें लेटेस्ट है फायरफॉक्स रहेगा. CS डालना. हाँ टेस्ट चेंज करो. खुल गया फायरफॉक्स? नहीं आ रहा है. क्रोम खुल गया, खुल गया आपका फायरफॉक्स लिया था, क्रोम लिया था. बंद
करूँ? बंद करूँ सर? बंद करो। आफ्टर नाउ दिस ब्राउजर डिडंट क्लोज, सो आफ्टर मेथड जो है उसमें पुट ड्राइवर डॉट क्विक। तो इसमें बाकी है ना? सर मैं इसमें क्या कमेंट कर दूँ क्या ग्लूको ड्राइवर को? हाँ ग्लूको ड्राइवर वो सिस्टम और सेट प्रॉपर्टी कमेंट करो। कंट्रोल स्पेस दबा के किया करो। किया होगा। रन करने के सर नहीं लॉगिन डॉट जावा। सर आ क्यों नहीं रहा है? रन एज QUID नहीं आ रहा? ओके नहीं आएगा, बराबर बराबर अभी नहीं आएगा। सर रन एज नीचे जाओ। ऊपर ऊपर जाओ, सॉरी। तो मल्टीपल ब्राउजर डॉट सेटअप इज रिटर्निंग यू अ वेब ड्राइवर, राइट? ये रन करना है ना? तो ऊपर एक वेब ड्राइवर क्रिएट करो जहाँ पे बिफोर मेथड लिखा है ना, उसके ऊपर क्लास के अंदर। ड्राइवर ना? हाँ ड्राइवर, कंट्रोल स्पेस दबा करो, वेब ड्राइवर में इंपोर्ट हुआ है क्या वो? करूँ? वेब ड्राइवर, हाँ ड्राइवर। सर जब भी रन होगा पर वहाँ पे दिख रहा है कि डेटा हाँ क्योंकि हमने कुछ URL नहीं डाला है ना अभी, ठीक है। अब नीचे मल्टीपल ब्राउजर डॉट सेटअप इज रिटर्निंग यू अ वेब ड्राइवर, राइट? सो ड्राइवर, वो जो वेब ड्राइवर हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है ना, उसको इक्वल टू दिस मल्टीपल सेटअप, तो इक्वल लिखो ड्राइवर इक्वल टू मल्टीपल सेटअप, मल्टीपल ब्राउजर डॉट सेटअप। तो मल्टीपल ब्राउजर डॉट सेटअप लिखा है ना, वो कुछ रिटर्न कर रहा है, हाँ। तो उसको रिटर्न टाइप में उसको स्टोर करो ना ड्राइवर में। रिटर्न टाइप इज वेब ड्राइवर, स्टार्ट में नहीं समझा। ड्राइवर, वही मल्टीपल ब्राउजर जो लाइन में लिखा है ना, हाँ उसी लाइन में लिखो ड्राइवर इक्वल टू, बस इधर। मल्टीपल ब्राउजर से पहले ड्राइवर लिखवा ड्राइवर ओके equal ओके। to- yes, बस। तो ये नाउ return कर। इस ड्राइवर को वैल्यू क्या मिल गया जो वहां से उसने रिटर्न किया है, हाँ समझा? अब ड्राइवर डॉट फिट करो, ब्रैकेट क्यू करो, क्यू क्यू दो, ठीक है। सो दिस विल क्लोज योर ड्राइवर। अब सेटअप मेथड में वापस जो बिफोर मेथड, तो बिफोर मेथड में अभी जस्ट ड्राइवर ओपन हुआ है, यू नीड टू पुट URL, तो डालो ड्राइवर डॉट गेट, जो भी सिलेंडर का मेथड आगे फिर गेट, सिर्फ गेट, इसमें URL डालो, HTTPS भी जरूरी होता है। So open, the best thing is open that site अच्छा and site का डाल दो। तो वही ले लो, barneys.com ले लो, BAR, हाँ देखो आएगा BAR, NEYS, उसको कॉपी पेस्ट कर लो URL, नहीं एंटर करो, मिलेगा, एंटर करो, हाँ नाउ कॉपी, नहीं वो पूरा पेस्ट करो ना, अपने आप आ जाएगा, पूरा हाँ पेस्ट करो, हाँ ओके। आप ही पेस्ट करो, हाँ आ गया, डबल कोट्स के अंदर। सो दिस इज अ स्ट्रिंग, इट शुड बी डबल कोट्स, आ गया नहीं ना? होना चाहिए। जो भी है वो वहाँ पे आ गया, जो भी आपने कॉपी करके डाला, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट, हाँ हाँ आर्गुमेंट्स में यूनिट्स का टाइम यूनिट्स क्या है, अभी कंट्रोल स्पेस दो, टाइम यूनिट्स, टाइप करो टाइम यूनिट्स PIM, और आगे टाइप करो, जब तक नहीं आता तब तक टाइप करो, कंट्रोल स्पेस, आ गया। अब इसमें सेकंड S, सॉरी टाइम यूनिट, टाइम आउट, इधर टाइम देते हैं ना?
हाँ उधर टाइम है, सॉरी हाँ उधर 30। 30,000 नहीं ना? नहीं ये तो नाउ बस नीचे वापस जाओ, वापस देखो ड्राइवर डॉट मैनेज कैप्स हो रहा है। सो दिस इज योर इम्प्लिसिट बिट, टाइम यूनिट डॉट सेकेंड मैनेज डॉट विंडोज dot maximize. This will maximize your window. However, you should always remember maximize window should be always before driver dot get. Reason, वो driver dot get करोगे ना वो URL लोड होता है, आधा पेज लोड हुआ रहता है और सडनली है ना आपका ब्राउजर बड़ा हो जाता है, तो वेब पेज है ना वो थोड़ी देर के लिए बहुत खराब दिखता है। तो इसलिए पहला मैक्सिमाइज कर दो और फिर ड्राइवर डॉट URL का। अभी टाइम आउट हो गया ना, अभी विंडोज, तो अभी आप टाइम यूनिट पे नहीं करना, अपने इंसर्ट करो, टाइम आउट निकाल दो, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडोज, विंडोज डॉट मैक्सिमाइज। आप इंसर्ट करवा रहे हो, इंसर्ट कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z। मुझे हटाना, मैंने की गलती नहीं हटी नहीं। अच्छा नीचे आपका Before method is done, after method is done. Now it's time for your test cases. Now you can directly start writing your test cases. So driver dot test cases is what now? Driver dot पहला is click और वो लिंक पे क्लिक करना है, right? So for now just put system dot out dot println and starting your test cases. तो आप जब घर पे जाना तो इसमें एक्चुअली वो जो टेस्ट केसेस का स्टेप्स है वो डालना, तो स्टार्टिंग टेस्ट केस ऐसा करके डाल देखते हैं। दिस पार्ट यू कैन डू राइट, ये पार्ट में आपका पूरा वो ड्राइवर का कोड आएगा जो 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स है। लिंक पे क्लिक करना है, गेट हाँ। कोई यूजर का हाँ। पासवर्ड डालना है, हाँ बटन पे क्लिक करना है, वो एग्जैक्ट, वो सब आप लिखोगे। हाँ सर वो किस अभी में है? इसमें एक एसर्ट भी डाल दो, सो यू रिमेम्बर कि इसमें एसर्ट डालना है। तो नीचे जाओ, हाँ एंटर, एसर्ट कंट्रोल स्पेस, तो टेस्ट एनजी का एसर्ट करो, नॉट जे नहीं, टेस्ट एनजी एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स, ये हाँ ले लो। अब इसमें एक्सपेक्टेड एक्चुअल में एक ही वैल्यू डाल दो अभी, सो डबल कोट के अंदर कुछ भी डाल दो और उसमें भी डबल कोट के अंदर सेम डाल दो तो पास होगा। अगर अलग अलग वैल्यू डालोगे तो फेल होगा। एक्चुअली जब आप वहाँ पे करोगे तो आप उधर से नाम उठाओगे, हाँ गेट टेक्स्ट करोगे, किसका, आई गो जी वर्मा, उसका गेट टेक्स्ट करोगे एंड यू कैन ऑलवेज क्रिएट लॉगिन ऑन दैट साइट, तो क्रिएट योर ओन लॉगिन एंड देन डू इट थिंग। एसेट इक्वल्स में कौन सा आएगा सर? कोई भी टेस्ट एनजी का एसर्ट लेना बस, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स में टेस्ट एनजी का एसर्ट। डन करूँ? डन करूँ? ठीक है, barley.com आ गया, आया आपका, चलेगा, वो भी चलेगा, ट्रू भी चलेगा, कुछ भी। सर उधर टेक्स्ट ही डालना है, एक्सपांड करना है। उधर पे आप वो आप घर पे जाओगे, उसका एक्सपाथ निकालोगे, वो सब पूरा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ वसपाथ सब करोगे, नहीं नहीं, लेकिन अब आपको पेज ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करना है वो सब चीज़ें। हाँ यहाँ पे एक्सपर्ट डालेंगे
मैं टेक्स्ट डालूंगी। टेक्स्ट डालोगे ये यहाँ पे हाँ, एसेट में, हाँ। एसेट में टेक्स्ट डालोगे। तो अगर मैंने पहले आप क्या करोगे, गेट टेक्स्ट करोगे एक्स पाथ यूज करके, इसका वो हाई जी वर्मा 0904 या गोविंद 0904 जो था उसका गेट टेक्स्ट करोगे और वो गेट टेक्स्ट और एक्चुअल वैल्यू कंपेयर करोगे। हमने पुराने टेक्स्ट में लिखा, आप अगर कहाँ पे है आप वो? करोगे तो दिखेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी एक एज्यूम करते हैं ये टेस्ट केस सिंपल हो गया। राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रनिंग दिस टेस्ट केस ओनली थ्रू login.java. login.java, but I want to do it through test engine, right? So right click on that project, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था Maven प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, Maven रिवीजन आपके में Maven बैच 1 न्यू Test engine now. न्यू अदर टेस्ट इंजन। नहीं ये आप करना, ये आप टाइप करो, ये आप ना? टाइप करो। टेस्ट इंजन क्लास नहीं अच्छा टेस्ट इंजन एक्सएमएल नहीं आ रहा। ओके, सिंपल क्रिएट सिंपल एक्सएमएल, क्या? एक्सएमएल टाइप करो ना, एक्सएमएल ऊपर, हाँ एक्सएमएल टाइप, ये लूज है। एक्सएमएल हाँ नॉर्मल एक्सएमएल को नाम दे दो कुछ भी जो तुम्हारा नाम है, टेस्ट एनजी एक्सएमएल। लॉगिन नहीं लॉगिन मत दो क्योंकि ये विल हैव मल्टीपल टेस्ट केसेस ना, सिर्फ लॉगिन नहीं होगा। टेस्ट एनजी दे दो सबसे अच्छा। फिनिश। अभी एक्सएमएल खुला, अभी एक्सएमएल में so there are first thing that you need to do is create a suit। एक्सएमएल आता है क्रिएट करने, प्रैक्टिस। तो मैं बता देता हूँ लेवल्स क्या होते हैं। सूट के अंदर टेस्ट के अंदर क्लासेस एंड ग्रुप्स। हम मेथड्स नहीं लेंगे और पैकेजेस भी नहीं अभी लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो गूगल में जाओ, एक टेस्ट एनजी सैंपल ढूंढो और कॉपी पेस्ट करो। बट यू आर राइट ना, यू आर तो वो सूट के अंदर कुछ और भी होता है, यहाँ पे copy paste हो गया। आप कॉपी कर लो। मैं बोलूँ कि गूगल से जाके कॉपी कर लो, जाओ उसमें, पुराने इसमें से भी ले सकते हो अगर नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओ, कहीं पे कुछ सैंपल मिलेगा, जाओ। हाँ सब ये है। हाँ चलेगा, सूट से करो। ऊपर जाओ, ऊपर एक गलती किया आपने, टॉप टाइप है वो निकाल दो। हाँ ठीक है। सो अभी इसमें जो आपने कॉपी किया है स्वाति, उसमें ना देयर आर 2 टेस्ट, सो डिलीट फर्स्ट वन, जरूरत नहीं है। हम लोग अभी फिलहाल एक ही टेस्ट के साथ टेस्ट पूरा ना? टेस्ट, हाँ वहाँ तक डिलीट करो। क्या लॉगिन है? बराबर जाता है, टेस्ट बराबर है, क्लासेस बराबर है, टेस्ट क्लासेस टेस्ट टेस्ट नेम में आपने नेम दे दिया है, Login क्लासेस में आपने क्लासेस का ये दे दिया है। हाँ अभी ग्रुप नहीं दिया, तो नाउ अभी हम लोग ग्रुप नहीं कर रहे, तो अभी तक उसको सीधा से, तो यू क्रिएटेड अ सूट विथ नेम सूट 1 स्वाति आप, हाँ। एंड यू क्रिएटेड अ नेम विथ अ टेस्ट विथ नेम लॉगिन, ठीक है। नाउ इन सो यू स्वाति यू सी 2 क्लासेस, जस्ट राइट 1 क्लासेस जो भी आपका है या लॉगिन, और वो कौन से पैकेज में, डॉट पैकेज नेम के साथ। तो लॉगिन डॉट जावा आपने लिखा है, बट इट इज अंडर विच पैकेज, टेस्ट डॉट, और डॉट जावा जरूरत नहीं है, तो टेस्ट डॉट लॉगिन। सर ये जो लॉगिन जो है ये नाम देंगे क्लास ना। नेम नहीं आएगा जॉब प्रॉपर। यहाँ पे टेस्ट नेम कौन सा लॉगिन है, कौन सा? ये कुछ भी दे सकता है, दिस इज कस्टम नेम, ये हम लोग कुछ भी दे सकते क्लास नेम में क्या हैं। ये क्लास नेम ही है लॉगिन, तो डॉट जावा लिखने का जरूरत नहीं, बट ये लॉगिन किस पैकेज में है, टेस्ट वाला पैकेज है ना, तो टेस्ट डॉट लॉगिन
ठीक है, अब उसको रन करो साथ एक बार अब टेस्ट एंड XML को। सूट ये ना टेस्ट एंड सूट। हाँ XML डॉक्यूमेंट नाम बोलो, आपकी कॉपी के जो पोस्ट वन चाहिए। अब पुराना XML लेते कॉपी करो, मेरे को दे दो। अल्बीना भी है सर हो गया क्लोज रन हुआ। क्लोज भी हो गया फेस डॉट लॉगिन इसका नाम है क्या? पैकेज पैकेज। हाँ तो पैकेज डालना, जो पैकेज वाज टेस्ट ना, तूने सिर्फ क्लास नहीं दिया है, बट क्लास इज इनसाइड सम अदर पैकेज, दैट पैकेज वाज व्हाट, टेस्ट ऊपर जा सबसे, हाँ टेस्ट, तो टेस्ट डॉट लॉगिन। वो डाला तो अरे क्या हुआ, नहीं खत्म हो गया। हाँ ये लो देखिए अपना नाम बोलो ना, XML टेस्ट एंड XML सैंपल ऐसा करके ले लो बस। टेस्ट एंड XML सबके मशीन में स्काई पे क्या इंस्टॉल, स्काई पे ऑनलाइन आ जाएगी। जो आपने लिखा था वो बराबर था, तो आपने उसकी वो लिखा खाली जो ग्रुप डाला है वो उसको ऐड करो। तो बिफोर भी डालना है आपको, आफ्टर भी डालना है और लॉगिन भी डालना है। हाँ? क्योंकि आप अगर सिर्फ लॉगिन डालोगे तो बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो तीनों ग्रुप में डालना। हाँ तो तीनों डालना है। हाँ? के बाद आएगा ना तो हाँ वक्त की आ रही थी हाँ ऑलमोस्ट ये 3 है ना क्या डेट ये 3 है 20 8 दिन रह गया 28 28 और फंक्शन कब से शुरू है? चालू हो गया चलो हो गया वो जो डॉक्यूमेंट देखे वो वो क्या था? गोंदड़ उसमें गोंदड़ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए थी, इसलिए वो करना है, भगवान को बुलाएंगे। मैं क्या लिया था ग्रुप का नाम, लॉगिन दिया था। दूर चला गया क्या? मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, वो फ्रेंड का था, लैपटॉप ही नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अब लेना ही पड़ेगा शादी के बाद ही। उसके बाद क्या आता है मेथड, रन करने के बाद बाद में इसकी साइट खुल गई है। बंद भी हो गया। मेरा
क्लोज भी होती है नहीं तूने वेट नहीं दिया शायद हाँ डायरेक्ट क्लोज हो जाती है इम्प्लिसिट वेट दिया हाँ इम्प्लिसिट वेट दिया हाँ इम्प्लिसिट वेट दिए है ना बिफोर मेथड में ये मैंने ओपन भी नहीं किया कुछ तो प्रॉब्लम है नेट प्रॉब्लम है ये साइड में ब्राउजर में नेट कनेक्शन मिला है नहीं नेट कनेक्शन नहीं है बंद भी हो गया बंद भी हो रही है हाँ सिर्फ ओपन करने का दिया मैंने और कुछ नहीं दिया लॉगिन करने वो को ड्राइवर open वो होके- आफ्टर मेथड में दिया है ना कोई हाँ तो बंद हो गया पता हाँ तो सही है लेकिन मेरा नहीं चल रहा है की तू इंटरव्ह्यू दिला तुझा होता ना फिजिकली कसं झालं मग तू सांगायचं ना मला डेव्हलपमेंटमध्ये एवढं येत नाही त्यामुळे मग त्याने जास्त SBLC सेंटर वगैरे असं काही सांगितलं हां पण त्याचं ते म्हणलं की त्यांना ॲक्च्युली त्यांना ऑटोमेशन आलं पाहिजे तू सांगायचं ना शिकते ना हां पण परस्यू करते सांगायचं ठीक आहे हो पण मग त्यांनी क्वेश्चन्स वगैरे त्यांनी सांगितलं आत्ताच जॉईन केलं असं बोलायचं मला ते एक पण कॉल नाही आले यार इंटरव्ह्यूचा आणि हे प्रॅक्टिस केलं ना तरच नाही काहीच नाही करत करावं लागेल वाटतं इंटर्नशिप वगैरे असते ना अरे त्यांच्याकडून कॉल नाही आला ते पाठवलेलं ना CV पाठवलं असतं नाही आलं काही बोल ना त्यांनी नसेल शॉर्टलिस्ट केलं मला विचारतो काय झालं काय नाही म्हणून सीरीजमध्ये काय टाकलेलं पैसे टाकलं ॲक्च्युली सिलिनियममध्ये ते डिस्क्राईब करावं लागेल म्हणून एक सेंटेन्स दिलं आहे पर्शियन सिलिनियम त्याच्यामध्ये लिहावं लागेल ना काय काय केलं म्हणजे ते काय काय शिकलो तर पॉईंट वाईज लिहावं लागेल पण परफ्यूम म्हणते तर मग ते कसं काय मिळालं मी जेवढं केलं आहे तेवढं कम्प्लिटेड असेल तर मिळालं जेवढं केलं आहे तेवढं येतं तेवढं लिहू शकतो ना म्हणजे त्याच्यावर क्वेश्चन्स विचार असं TCS में ओपनिंग है मेगा TCS में ओपनिंग है अभी उसकी है KPO में बैंकिंग KPO CPU मतलब जैसे BPO होता है KPO होता है ना अच्छा CPU ओके तो वो प्रॉपर IT में होता KPO अलग होता है बट वो बैंकिंग डोमेन है ना तो हाँ। हम लोग को क्या लेना देना है KPU से IT जो अपना है वो लाइन IT का है KPO नहीं हो रहा है या नहीं हो गया करना है तो उसका हो गया ग्रुप्स हो गया तो ओके रन हुआ सब परफेक्ट सर मेरा वो Firefox का मेरा- फायरफॉक्स लेटेस्ट रहेगा और कुछ नहीं। हाँ सिलेक्ट नहीं वो सिलेक्ट 2 है ना मेरे पास
कुछ नहीं, फायरफॉक्स वो इशू देता है, फायरफॉक्स का ड्राइव आप डाउनग्रेड कर देना फायरफॉक्स बस। एक बार फायरफॉक्स डाउनग्रेड कर दोगे ना वो बंद कर तो दो। सब पे चलेगा। अभी फायरफॉक्स ओपन हो रहा है सर। हाँ वो नहीं आएगा, बराबर है, वो ऐसे ही है, मत टेंशन लो, कुछ इशू नहीं। ठीक है, इतना हो गया अपना। ये नीचे ये इधर कैसे आता है ये? So- इधर कैसे आता है? ये वो पता इधर नहीं। तो उसका फिर बाद में डिस्कस करते हैं कोई, हाँ उसको करते हैं। बाद में करते हैं। आता हूँ मैं, ये खत्म होने के बाद थोड़ा आता हूँ। आप हो ना शाम तक? मैं मतलब आसपास में हूँ, अगर यहाँ नहीं मिलूंगा तो फोन कर देना आपको। हाँ चलेगा चलेगा। तो ये हो गया ना टेस्ट एनजी, और ये समझ गया अभी। अब टेस्ट एनजी में कैसा क्रिएट करना, सो अनदर यू इफ यू वांट टू इंक्लूड सम टेस्ट यू कैन इंक्लूड में कर सकते हो। क्लासेस करना है तो क्लासेस में और एक क्लास डाल सकते हो। हाँ, अलग से टेस्ट बनाना है तो वो टेस्ट का टैग पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अलग से सूटी बनाना है तो एक्सएमएल अलग से लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। समझा? ये पूरा पूरा एक्सएमएल भी आप अलग अलग कर सकते हो। यू कैन हैव मल्टीपल एक्सएमएल। तो सूट अलग कैसे करेंगे? अलग से एक्सएमएल बना दो, नहीं तो सूट का टैग भी वापस कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दो सूट बना। अच्छा जो लास्ट टाइम किया था हमने, नहीं नहीं कहता। सिंपल है, Classes किया था। एक एक्सएमएल बनाया है ना, अब ये रिग्रेशन का सूट है फॉर एग्जांपल, आपको एक स्मोक का सूट बनाना है, आप एक्सएमएल ही कॉपी पेस्ट कर दो ना, और वो एक्सएमएल में सिर्फ सूट के टेस्ट केसेस इंक्लूड करो। ठीक है? नहीं समझा। तो ये रन हम कैसा करेंगे सर? रन करना ना जो जैसा- नहीं मैं क्या हमने एक्सप्लिसिट हम लोगों ने उधर पे डिफाइन किया है। नाउ आई वांट टू गेट दिस वैल्यू ऑफ एफआर फ्रॉम एक्सएमएल एंड यूआरएल का भी वैल्यू फ्रॉम एक्सएमएल, बिकॉज नहीं तो हर इसमें जाके मुझे यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, हर इसमें जाके मुझे ब्राउजर का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो यू कैन हैव अ टैग इनसाइड टेस्ट कॉल्ड पैरामीटर्स, and inside that parameter you define name and value. नहीं, हाँ बराबर, टेस्ट एनजी में पैरामीटर सूट के बाहर है क्या? नहीं, टेस्ट के अंदर। टेस्ट नेम लॉगिन इसके नीचे हाँ इसके नीचे क्या करना पैरामीटर? पैरामीटर्स है, पैरामीटर एक बार चेक कर लो चाहिए तुमको। सर ऐसे ही। हाँ ये आ रहे, हाँ ये तो क्लोज हो गया। पैरामीटर कंट्रोल स्पेस किया तो आ नहीं रहा। कंट्रोल स्पेस एक्सएमएल में नहीं आता है। इसमें नहीं है। एक्सएमएल में क्या है? पैरामीटर है, पैरामीटर्स नहीं, पैरामीटर नेम स्पेस नेम कैप्स इज व्हाट? एंड नेम नहीं कैप्स है। कैसा भी नेम नहीं, स्मॉल नेम इक्वल टू डबल कोट्स में यूआरएल देखो, नहीं यूआरएल लिखो, यूआरएल अच्छा। यूआरएल कैप्स में लिखो तो बेटर रहता है। जाओ बाहर से वैल्यू स्पेस वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में उसका वैल्यू दो यूआरएल आ रहा है आपको, वैसे तो ना मारेंगे। हाँ पेस्ट कर दो, पैरामीटर टैग क्लोज करो, तो यहाँ पे कॉमन ही करें। पैरामीटर एंड भी क्लोज करो और .com के बाद टैग क्लोज करो। हाँ चलेगा, नहीं लेकिन ऐसा नहीं करो, सिंगल टैग क्लोज कैसा करते हो? स्लैश और ये है ना, हाँ तो वो वापस आ जाएगा। तुम अपने पता कई बार फिर एरर भी देता है। अच्छा हाँ नहीं ऐसा आएगा, ऐसे क्लोज होगा ना। नहीं ऐसा नहीं, बढ़ जाएगा। वो एंड में निकालो ना। प्रेस कर delete। हाँ और सिर्फ ये डालो, ग्रेटर देन साइन डालो बस, स्लैश ग्रेटर देन साइन। अरे नहीं, हाँ delete कर स्लैश स्लैश ग्रेटर देन साइन, हाँ बस ठीक है। ऐसे ही और एक पैरामीटर बनाओ, नेम इक्वल टू ब्राउजर और वैल्यू इसमें से जो भी
FF देना है FF दे दो, क्रोम देना है क्रोम दे दो, इसने क्रोम दिया क्रोम, इसने FF दिया क्रोम। ब्राउजर सब कैप्स में डालो, समझेगा नहीं तो ऐसे नहीं समझेगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू डिड, यू डिफाइन 2 पैरामीटर्स हियर। ठीक है, यू हैव टू नाउ रीड दिस 2 पैरामीटर्स इन योर बिफोर सूट। तो आपके ब्राउजर का वैल्यू और URL आर इन वेयर टेस्ट केसेस में बिफोर मेथड में, राइट। तो बिफोर मेथड में जाओ, आपको लॉगिन का बिफोर मेथड, उसमें वो जो बिफोर मेथड के नीचे एंटर करो, मतलब बिफोर मेथड के नीचे, मेथड नहीं, वो टैग बिफोर मेथड के नीचे @ पैरामीटर्स @ PARA कंट्रोल स्पेस दबा सकते हैं, पैरामीटर्स, हाँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। इसमें 2 पैरामीटर्स है, राइट। 2 पैरामीटर कौन से थे, URL और ब्राउजर। सो जैसा लिखा था वहां पे डबल कोट्स के अंदर URL कॉमा, डबल कोट्स के अंदर ब्राउजर। कैप्स में लिखा था तो कैप्स में लिखो यहाँ पे। कॉमा है या कोलन, सेमीकोलन डालो, कंट्रोल सेमीकोलन डालो, कंट्रोल कॉमा से भी नहीं हो रहा। माउस ओवर किया तो नहीं दिखा। अच्छा, उसको इसमें डालो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पुट दिस, सॉरी राउंड ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस डालो। तो मल्टीपल वैल्यू रहेगा तो इट कम्स अंडर कॉमा, और सेमीकोलन की जगह कॉमा। सो इसके अंदर पहले से सो नाउ यू हैव गॉट 2 वैल्यूज ऑफ द ब्राउजर फ्रॉम XML। आपके XML में ब्राउजर वैसे ही था, आपके XML में ब्राउजर वैसे ही था, ये वाला नहीं है, टेस्ट NG वाला लेना। पैरामीटर्स किसका, टेस्ट NG वाला है, सो वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दोज वैल्यूज फ्रॉम XML टू मेथड। अभी मेथड में गया नहीं है, तो मेथड में कोई वैल्यू पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेथड में आर्गुमेंट्स पास करने पड़ते हैं, राइट। तो मेथड में 2 आर्गुमेंट्स डालो, one will be URL and one will be browser. Now this can be in any way, so method before method में। So sequence, but आप जो पहला आर्गुमेंट डालोगे that will map to URL, और जो सेकंड आर्गुमेंट होगा that will map to browser। नहीं, कोड्स में नहीं, मेथड्स के अंदर जब हम देते हैं तो कोड्स में नहीं डालते। हाँ, 2 आर्गुमेंट, हाँ दोनों भी स्ट्रिंग है, इसमें ना स्ट्रिंग आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट जैसे पास नहीं करते, डबल कोट्स में करोगे मेथड में। वेरिएबल टाइप और वेरिएबल नेम, स्ट्रिंग URL, स्ट्रिंग ब्राउजर, इसमें ही ना। हाँ, स्ट्रिंग डालो ना, लिखा दोनों जगह स्ट्रिंग डालो, पहले टाइप डिफाइन करते ना आर्गुमेंट पास करते टाइम। नाउ दिस कैन बी एनीथिंग, का नाम आप कुछ भी दे सकते हो इसमें, आप A भी दे सकते हो, ABC भी दे सकते हो, XYZ भी दे सकते हो, बट वो मैच जो होगा, पहला आर्गुमेंट जो है वो URL के साथ मैच होगा, दूसरा जो है वो ब्राउजर के साथ मैच होगा। नाउ यू हैव गॉट 2 वैल्यूज, तो अब जहाँ पे FF लिखा है वहाँ पे ब्राउजर डाल दो, और जहाँ पे URL डाला है वहाँ पे जहाँ पे FF लिखा है वहाँ पे ब्राउजर डाल दो, जहाँ पे नहीं कोड्स के अंदर क्यों डाल दो, वेरिएबल है ना वो। सर ये बहुत डेंजर है। हाँ? मुश्किल इन द सेंस कंफ्यूजिंग है। प्रैक्टिस 2 बार आप करोगे, तीसरी बार आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब। अब तो ऐसे बाय हार्ट लर्न। ठीक है, नाउ रनिंग
लॉगिन वाला हाँ लॉगिन डॉट जावा नहीं, हमेशा testng.xml testng.xml। सॉरी अभी आपको आपने ये रन किया, आपको वैल्यू कहाँ मिलेगा यूआरएल का, यूआरएल ऑफ ब्राउजर का, वो वैल्यू तो एक्सएमएल पे से आ रहा है ना। डन, चलो सब इसको क्या हो गया? So, Fail हो गया ना? We have separated our URL and browsers. पर बस देखो जब मेवन में इतना Test हाँ सारा कुछ टेस्ट एंजिन से हो रहा है। हाँ मेवन, लेकिन आपका उसने ये कर दिया, अभी आगे भी थोड़ा मेवन का आएगा, जब क्या मैं करेगा? कमांड प्रॉम्प्ट से रन करवाऊंगा ना तब मेवन ही करेगा कमांड प्रॉम्प्ट अभी से। तक क्या करा देंगे? मतलब कुछ नहीं करा। मेवन ने पूरा आपका डिपेंडेंसी ला के दे दिया आपको, आपको डिपेंडेंसी मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, EXE फाइल वगैरह सब वहाँ था ना। आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया। मेवन से ये वो जो हमने जो एड्रेस दे रहे थे पूरा नहीं हुआ। अभी अगर ट्राई करूँगा वो जिप बनाने वाला, तो जिप भी बना के मिल जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट एक जिप का आ जाएगा। आपको किसी को देने का तो पूरा प्रोजेक्ट आप उसको जार फॉर्म में दे सकते हो, उसको सिर्फ रन करना है। जैसे आप हमें देते हो। हाँ आप इसकी थोड़ी देते हो। नहीं ऐसे कर भी नहीं देता, तो मैनुअली जिप करता हूँ। ठीक है, ये रन हो गया। अब सर ये रेड क्यों हो रहा है नीचे? तो रिजल्ट्स कहाँ देखना है वो पता है ना, टेस्ट एनजी, रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट एनजी छोटा जब पास तो है। क्लोज करो। नहीं 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 नहीं, मिनिमाइज का ऑप्शन है उधर पे, उसके नीचे नीचे नहीं, किधर? पीएमडी लिखा है ना, पीएमडी के नीचे उसके ये? बगल वाला section, ये उसके बगल, हाँ वो, रिस्टोर। हाँ ठीक है। नाउ आते हैं अब पेज ऑब्जेक्ट्स पे। सर अभी भी रेड आ रहा है, कहाँ रेड आ रहा है? ये देखो ना। अरे वो रिकॉर्डिंग चल रही है। शी वो रिकॉर्डिंग है। कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं पेज ऑब्जेक्ट्स पे। चलो अब पेज ऑब्जेक्ट्स में एक नया क्लास बनाओ और उसको नाम दो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स। पेज ऑब्जेक्ट्स इसके ऑब्जेक्ट रखो। सर ये पैकेज इसके अंदर चला गया क्या? हाँ नहीं नहीं, वो बाहर ही है। इसने क्लास बनाया ऑब्जेक्ट रखो। हाँ लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स ऐसा करके क्लास बनाओ। ये हम किससे बना रहे हैं? तो अभी हम लोग ने जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ वगैरह लिखते थे ना, तो एलिमेंट लोकेटर ही हम लोग सीधा पेज ऑब्जेक्ट्स में डाल दिया, एंड वी कैन ओनली Objects? एक्सेस। जो हम लोकेटर और जावा फाइल बनाते थे हाँ वो इसमें बनाएंगे। क्या सब क्या करना है? हम लोग एक्सपाथ कहाँ लिखते थे, Locator। अगर पुराना कोड देखोगे आप जिसमें हम, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग था ना, तो वो अभी हम लोग इसको लिखेंगे। अब एक काम करो, सबसे पहला काम ये करो ना, badly.com पे जाओ और कम से कम है ना 2 लोकेटर तो निकाल के रखो। कौन सा? लॉगिन वाला लिंक का, यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन, ये 4 लोकेटर निकाल के रखो। कॉपी पेस्ट मत करो, दिखा दो। चार लोकेटर पहला लिख के रखो, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करो। कितना बज रहा है अभी? इसका बोल रहे हो? अरे बाप रे, कितना हो गया? 3 53। अच्छा एक काम करो, मत निकालो अभी, रहने दो। कॉपी पेस्ट कर लो। सो जाओ। हाँ सो अब यहाँ पे लॉगिन डॉट पेज ऑब्जेक्ट्स, ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स हो गया ना क्रिएट। अब इसमें कोई क्लास नहीं होता है, ये क्लास में कोई मेथड्स नहीं होता है, कोई वेरिएबल्स नहीं होता है, इसमें सीधा हम पेज ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। आप यही कह रहे हो ना जो एक्स बात हम डिफाइन करते थे, है ना? बात डिफाइन करते थे वो उसका अब हम इधर लिखेंगे, जो लोकेटर फाइल बनाई थी हमने, जितने भी लोकेटर्स रहेंगे ना, वो सारे हम इधर लिखेंगे। तो उसे पहले भी तो पढ़ते थे। नहीं ना, कहाँ पे लिखा था? पहले तो उसमें लिखा था। फिर हमने वैसे टेस्ट केसेस लिखे नहीं जहाँ पे लोकेटर अभी हम लोग ने सिर्फ ओपन किया। एक्स बार डिफाइन किधर वो लॉगिन चार्ज किया किया था। था ना? हाँ लेकिन सब कुछ इधर ही लिखा था ना, हाँ। टेस्ट केस में लिखा था ना सब कुछ। अलग से क्लास बनाई वो थी जावा लोकेटर से। प्रोजेक्ट एक ही में लिखा था ना सब। नहीं बनाई तो कैसे था?
लिखा खोलो लोकेटर। अच्छा ये ऐसा लिखा था, हाँ। सो दिस वाज नॉट एलिमेंट, दिस वाज जस्ट, तुमने किसने लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा है। मैंने आपको कहा था बस क्लास में आना अच्छा मैंने कहा था। तो ये हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, we will do something else. This only gives you strings. ये भी string है ना सर, लोकेटर नहीं है, लोकेटर will give you web element. This gives you only string, so this will give you a web element. वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट बनाएगा वेब ड्राइवर को वेब एलिमेंट सीधा एलिमेंट देगा। तो वो भी एलिमेंट देगा स्ट्रिंग पेज ऑब्जेक्ट में अब हमेशा आपने यहाँ देखा होगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आता है, बाय, है ना। अब हम वो बाय यूज करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, विच इज कॉल्ड एज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सो टाइप @by, जैसा आपने @test @before मेथड किया था, वैसा एक एनोटेशन है @by, by, कंट्रोल स्पेस, फाइंड बाय ना, हाँ फाइंड बाय, सॉरी फाइंड बाय, नॉट फाइंड बाय, फाइंड बाय, ठीक है, क्लिक करो। सो फाइंड बाय ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसमें किस टाइप का लोकेटर है, तो अगर आप आईडी ले रहे हो तो आईडी, एक्सपाथ ले रहे हो तो एक्सपाथ। फॉर एग्जांपल नाउ सपोजिंग यू आर टेकिंग एक्सपाथ इक्वल टू डबल कोट, इसके अंदर आपका एक्सपाथ आएगा। तो जब भी आपने स्ट्रिंग डाला था वहाँ पे, वो इसके अंदर आएगा, डबल कोट्स के अंदर। तो फॉर अभी ये इधर पे रहने दो साथ, यहाँ ये आप घर पे जाकर इसके अंदर एक्सपाथ लिखोगे, ठीक है। मेरे पास उसको- लैपटॉप नहीं है। उसको कॉमा सेमी कोलन दो एंड में, नीचे आओ। अब ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अब हमको एक नाम देना है, एक वेब एलिमेंट बनाना है। तो क्रिएट पब्लिक वेब एलिमेंट, कंट्रोल स्पेस वेब एलिमेंट, हाँ enter करो। सर ये ऊपर नाम दो नहीं उसके आया तो लिए। नहीं चलेगा ना। हाँ वो नहीं आया तो नहीं चलेगा, उसको नाम दो। तो वेब एलिमेंट इज यूनिक नाउ, यू शुड गिव अ नेम टू इट। सो फॉर एग्जांपल आप लॉगिन लिंक का ये कर रहे हो, तो कन्वेंशन बाय, हमने कन्वेंशन सीखा था। फर्स्ट इट शुड बी पेज नेम के बाद इट शुड बी सेक्शन नेम के बाद एलिमेंट नेम एंड एलिमेंट टाइप, ठीक है। एंड इट शुड बी सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर। सो नाउ दिस इज होम पेज, होम, ठीक है, होम अंडरस्कोर हेडर, हेडर में ना लॉगिन लिंक, तो स्मॉल कैप्स आप मैनेज कर सकते हो। हेडर के अंदर क्या है, वो लॉगिन लिंक, लॉगिन लिंक। तो लॉगिन लिंक को अंडरस्कोर LK, तो मैं कन्वेंशन यूज करता हूँ लिंक के लिए LK, नहीं लॉगिन और LK के बीच में अंडरस्कोर, एंड LK कैप्स में कर दो, सो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, बस सेमी कॉलन। और वो ऊपर, सॉरी ऊपर वो फाइंड बाय के इसमें ना वो निकाल दो सेमी कॉलन ना, वहाँ नहीं चाहिए, इधर सेमी कॉलन दे दो और ऊपर निकाल दो, ठीक है। सो दिस हैज बिकम योर वन एलिमेंट। सिमिलरली क्रिएट वन मोर एलिमेंट विच विल बी टू मोर एलिमेंट्स, वही एक तो तुम्हारा लॉगिन क्या नेम रहेगा और एक आपका पासवर्ड रहेगा। कॉपी पेस्ट करके बस उसका नाम चेंज कर देगा फॉर नाउ। आप उसमें एक्सपाथ डालोगे, अगर आईडी है तो आईडी डालोगे, तो सबका नाम अलग अलग होना चाहिए। सो यू कैन नॉट हैव मल्टीपल वेब एलिमेंट विद सेम नेम। तो अब उसमें होम की जगह अब लॉगिन पेज आ गया तो आपका, तो लॉगिन अंडरस्कोर लॉगिन फॉर्म अंडरस्कोर यूजर नेम अंडरस्कोर TV, since it was text box, login underscore login form है ना वो, अंडरस्कोर टीवी लॉगिन यूजर नेम अंडरस्कोर TV. So this was text box, that's why TV. Same नीचे भी वैसे ही, but it will be instead of username it will be password. कंट्रोल Z करो, सेमीकोलन।
पासवर्ड कॉपी नहीं हुआ। माउस देना पड़ेगा। कर लो ना, खाली लॉगिन कॉपी क्यों नहीं हो रहा? कंट्रोल जी करो, कंट्रोल जी करो। देखो ना ये उसमें कॉपी सिर्फ नहीं हो लॉगिन रहा है। लॉगिन एडिट करो, छोड़ो ना, आप इधर पे लॉगिन एडिट करो ना, हेड अच्छा पूरा है, शिफ्ट दबा के कर लो लॉगिन। टाइप ही करती हूँ, कॉपी नहीं हो रहा है। अंडरस्कोर लॉगिन फॉर्म अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर टीवी। और लास्ट वाले को लॉगिन फॉर्म लॉगिन बट BTN। ये आईडी वगैरह कुछ भी होता है। हाँ तो आईडी देगा तो आईडी आए तो वो हाँ ये क्या था कि बटन लॉगिन LOGIN लॉगिन किया ना वापस लॉगिन हाँ लॉगिन बटन है ना लॉगिन बटन ले लूँ। नहीं लॉगिन लिखो ना बेटा लॉगिन बटन है ना बटन का अंडरस्कोर BTN। BTN तो यू हैव क्रिएटेड ऑल पेज ऑब्जेक्ट्स राइट, आपने कर लिया। नाउ गो टू टेस्ट इन नहीं login.java योर टेस्ट फाइल। So since it was a class, you need to create object of the class to access all variables in it. Go to this your test method. So test method में चाहिए ना अपने को driver dot find element. So test method में सबसे पहला object बनाओ उस class का। That class name was login page object. नहीं class के अंदर object class method के अंदर बनाओ। आप करो सॉरी आप करो। लॉगिन करना उसके अंदर ही बनाओ ना। लॉगिन करना हाँ लॉगिन मेथड के अंदर ही हाँ object। मेथड के अंदर ही बनाओ ना, बना सकते हो। क्या दूँ नाम? मेथड के अंदर बना लो। न्यू रुको बस न्यू तक ही लिखो। लॉगिन का नहीं, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स का साथ ही पेज ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये किसका होगा पेज ऑब्जेक्ट्स का। तो इसमें बनाएंगे ना। क्यों क्लास का उसका एक्सेस करने का ना मुझे, उसके मेथड दूसरी जगह एक्सेस करने का, तो मैं कैसे करूँगा। नहीं वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वहाँ से। मेरा टेस्ट केस कहाँ है login.java में, मुझे एलिमेंट्स कहाँ चाहिए login.java में, तो हाँ मैं वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाऊँ। इनहेरिट किया तो ही कर सकते हैं ना। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करो ना उसका भी। समझा मैं क्या बोला। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स डेमो क्या है 5 मिनट्स। हाँ न्यू तक लिखना। ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट आपने नाम ऑब्जेक्ट दिया ना उसका, वो ध्यान में रखना। न्यू नाउ सिंस दिस इज नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ क्लास, दिस इज अ POM class, page object model class. There is a different way to initializing it, and the different way is what driver dot init element, driver dot init page factory type driver dot new के बाद। So हम लोग पहले कैसा करते थे driver dot ये आ क्यों नहीं रहा है? नहीं सॉरी क्या था पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, पेज फैक्ट्री डॉट ड्राइवर डॉट नहीं पेज फैक्ट्री डॉट ड्राइवर निकालो पूरा निकालो। पेज फैक्ट्री डॉट इनिट INIT कंट्रोल स्पेस करो, पेज फैक्ट्री पूरा निकालो सब जगह कंट्रोल स्पेस पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट कंट्रोल स्पेस इनिट एलिमेंट फर्स्ट वाला लूँ। हाँ डॉट इनिट हाँ इनिट एलिमेंट ड्राइवर और पेज में पास द क्लास नेम, ये ना हाँ वो ड्राइवर और क्लास नेम विद डॉट क्लास एक्सटेंशन। तो कौन सा क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग ये। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स
सर इसमें कौन सा लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, इनिट एलिमेंट्स, ड्राइवर वाला, वेब ड्राइवर वाला। सर ये एरर क्यों दे रहा है? हाँ, और लॉगिन पेज डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास, अच्छा डॉट क्लास। कंट्रोल एस। एरर क्यों दे रहा है? अरे एक्चुअली वो पेज फैक्ट इनिट एलिमेंट्स आप लोगों ने अलग वाला लिया है, तो इनिट एलिमेंट्स वापस एक बार एस पे, इनिट एलिमेंट्स वो नीचे वाला लो ना, जो ड्राइवर वाला, थर्ड आप भी थर्ड लो, ये सेमीकोलन देना है ड्राइवर वाला। लास्ट सेमीकोलन दे लास्ट हाँ, नहीं हो रहा। अरे थाम ना। ऑफिस में होता है। नहीं वो वही है ठीक है। सो ये कौन सा है? हाँ, सर वो यूनिट नहीं ले रहा है क्या? वो वार्निंग है, वो नॉट नहीं आ रहा। ये रेड दिखा रहा है अभी तक। थर्ड वाला ही लिया था। क्या था? टाइप किया था आपने, इंपोर्ट नहीं हुआ था। ठीक है, ये हो गया। नाउ यू नीड टू एक्सेस पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन दिस लॉगिन क्लास, राइट? सो अभी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पहले सर पर ऐसे क्यों दिया नॉर्मल पेज ऑब्जेक्ट जैसे क्यों नहीं दिया नॉर्मल पेज ऑब्जेक्ट, नॉर्मल क्लास के जैसे ना, क्योंकि नॉर्मल क्लास में आपके वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। इसमें वेरिएबल मेथड कहाँ है? यू डोंट हैव वेरिएबल्स, यू डोंट हैव मेथड्स। इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास। इट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास, पीओएम क्लास है वो। इसका तरीका अलग है। कवर को पीओएम मतलब ये अगर फाइंड बाय ऐसे वेरिएबल्स अगर एक्सेस करने का इसे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट इसी तरीके से दिया जाता है। ठीक है, नाउ यू हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड लॉगिन व्हिच हैज ऑल द पेज ऑब्जेक्ट टू एक्सेस एनी टू। सो सेलेनियम में कमांड क्या होता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग 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 डॉट क्लिक। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय जो होता है दैट इज योर वेब एलिमेंट। लॉगिन डॉट क्लिक हो जाएगा। तो अब क्या होगा? लॉगिन डॉट उसमें जो ऑब्जेक्ट बनाया है, लॉगिन डॉट क्लिक किसको करोगे? लॉगिन डॉट लिखो, वैसे यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल थिंग्स। क्या एंड घर करना पे है? जाके हाँ करो, एंटर करो। नाउ लॉगिन ऑब्जेक्ट का नाम क्या? लॉगिन डॉट। अब इसमें आपको बहुत सारे दिखे, जितने आपने बनाए थे सब दिखेंगे। तो वो इट वाज लिंक, यस राइट, फर्स्ट वन होम हेडर डॉट क्लिक। सो योर कमांड इज कंप्लीट, so neat and clean. नहीं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर ये लिंक का एक्सपार्ट देख के तो बराबर वहाँ पे अभी एक्सपार्ट आपको देना पड़ेगा। तो आप जब जाओगे तो यू फिर लिंक का दे देते नहीं जैसे इसको पता चले हाँ दे दो, ठीक है। आपके पास रहेगा तो दे दो, आपके पास है ना डॉट क्लिक। सो कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो कितना बड़ा शीट में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग 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 डॉट क्लिक। दिस लुक्स गुड, राइट? but it's not every time As easy as this thing. नो, सो इट्स ओनली अ प्रैक्टिस। अब आपको करना क्या है? आपको नया ऑब्जेक्ट अगर लॉगिन में बनाना तो आपको खाली वहाँ पे जाके @find by तो सब जैसे लिखना है। कोई फ्रेशर जाता होगा तो ये सबको दिख रही होता है वो सिर्फ हाँ। तो यूजर नेम क्या ऐसा होता है। हाँ ऐसे होता है। तो हम थोड़ी इसको पूरा फ्रेमवर्क बताया था, हम उसको बोलते हैं यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ से ऐसा एक्सेस होगा। उसको लगता है कि इतना इजी से देनी है। नहीं, उसको पहले से आता है यार। तो यूजर नेम क्या करते हैं? टाइप में हाँ तो अभी दिस इज टेक्स्ट बॉक्स ना, तो यू नीड टू सेंड की। सेंड की जरूरत। सर किसी को चुप की बात वो कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमी की होगा उसको आता रहेगा पहले तक तो नहीं जैसे कोई मैनुअल में लिख लो, सेंड कीज में वैल्यू दो। कॉलेज का प्रेशर नहीं नहीं जैसे मैनुअल में Manual रिव्यू किया में है, review किया है। तो सेलेनियम में भेज दिया ऐसी तरह हम लोग का ऐसे करें ना। हमारे
बनाने की जो QTP तो के पूरा बाद- 2 घंटे में हमने टेस्ट एनजी जितना पढ़ाया था, वेवेज जितना पढ़ाया था, सब कवर हो गया। अब प्रैक्टिस नहीं किया और मैं टेस्ट केसेस शाम को देने वाला हूँ, तो दिस इज लॉगिन। रजिस्टर किया था मैंने, आई नो रजिस्टर किसी ने नहीं किया, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया किया था, अलग से सीधा यही बना दिया प्रोजेक्ट ही। बस अब सीधे काम करती हूँ। अब यही ऐसे मेथड यूज करके करना है। तो अब जब रजिस्टर करना होगा तो आप अलग से एक पेज ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसमें रजिस्टर नाम होगा, उसके अलग से सब ऑब्जेक्ट्स लिखोगे और रजिस्ट्रेशन वाले में आपको ये जो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट्स है, अच्छा ऐसे ही रजिस्ट्रेशन पेज पेज ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट रैप, अच्छा ऑब्जेक्ट रैप में हर एक क्लास के हर एक क्लास के हम लोग मॉड्यूल वाइज लेते हैं, मॉड्यूल वाइज लेते हैं। ओके। जैसे माय अकाउंट, कार्ड पेज, लॉगिन, ऐसे तो मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर अच्छा लेते हैं। एक क्लास में सारे वेब एलिमेंट नहीं, सब एलिमेंट नहीं, एक क्लास में सब एलिमेंट वेब एलिमेंट्स लोगे। मेरे 100 टेस्ट केसेस है, हर टेस्ट केसेस में कम से कम 10 से 15 वेब एलिमेंट्स होते हैं।